हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट मूल वर्ग के बारे में। दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में मैंने वर्ग के नियम के बारे में, ट्रिक के बारे में आपको बताया था। आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे स्क्वायर रूट। अगर कोई भी संख्या दे रहा है 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, तो आप उसे ट्रिक के माध्यम से कम समय में आप उसे कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ट्रिक के नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलते रहें। तो आइए दोस्तों हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हम जानने वाले हैं स्क्वायर रूट मूल वर्ग। दोस्तों यकीन मानिए कि ये वीडियो आपको देखने के बाद आपको वर्ग निकालने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप उसका उत्तर कम से कम समय में दे सकते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप सरल रूप से, जो हमारा नियम होता है उस रूप से आप अगर वर्गमूल को निकालेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जो हम बताने वाले हैं उससे आप कम से कम समय में कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 20 तक जितने वर्ग हैं, मुझे दोस्तों यकीन है कि इसमें से आधा तो आपको याद होगा। यहाँ तक तो याद ही होगा, बहुत लोगों को यहाँ तक याद होगा, लेकिन आप अगर ये याद करके रख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत वर्ग निकालने में होने वाला नहीं है। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। पहले हम दोस्तों 3 डिजिट के क्वेश्चन को लेकर आपको समझाएंगे, फिर 4, फिर 5 डिजिट, ठीक है। पहले हम लेते हैं 529 जैसे दोस्तों हमारे ये है, तो हम इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे करें। दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेप ये है, हमारा स्टेप फर्स्ट है दोस्तों। इसको ध्यान पूर्वक आप सुनिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको अगर क्लियर हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा। तो आप अगर देख रहे हैं, ये हम पहले क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम इनका पेयर बनाएंगे। बिल्कुल सरलता पूर्वक आराम से इसको जानेंगे। पहले हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। इसका अलग पेयर, 2 का पेयर मैंने बनाया, ये अकेला बचे, इसका पेयर बना लिया। अब दोस्तों हमारा पहला स्टेप ये है कि ये जो 9 है वो किस वर्ग के लास्ट में आता है। तो आप देख रहे होंगे कि 3 3 की 9, 7 7 49, 3 और 7 के में 9 आता है, 3 और 7 में 9 आता है। ये हमारा पहला है। अब दोस्तों हमें इससे ये पता चला कि जो लास्ट डिजिट होगा, जो इकाई अंक होगा, इसका जो वर्ग होगा उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इसको कैसे जानेंगे अब ये देखते हैं। अब हम संख्या लेंगे 5। अब हम ये देखेंगे कि ये किसके वर्ग के बीच में है 5, किसके वर्ग के बीच में 5 है। हम यहाँ देख रहे हैं 2 दूना 4, 3 3 की 9। ये जो है, अगर आपको ये टेबल याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 और 9 के बीच, 4 और 9 के बीच 5 आता है, 4 और 9 के बीच 5 आता है। सबसे छोटी संख्या हम लेंगे, सबसे छोटा वर्ग हम लेंगे, सबसे छोटा वर्ग हम लेंगे। तो वो क्या है हमारा, 2 है। वो हमारा क्या है दोस्तों, 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम अब इसमें क्या करेंगे, जो 2 है उसकी अगली वाली संख्या से गुणा कर देंगे। ये हमारा 6 हो गया। ये हमारा स्टेप 2 है, ठीक है। स्टेप 3 क्या है हमारा दोस्तों, इसे भी हम अच्छे से जानेंगे। अब हमें बस इतना याद रखना है कि ये जो 6 है, अगर ये इससे ये छोटा होगा, अगर इससे ये छोटा होगा तो छोटी वाली संख्या लेंगे, इससे अगर ये बड़ा होगा तो बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो इससे ये छोटा है, ये 6 से 5 छोटा है तो हम लेंगे 3। अब दोस्तों ये देखिए हमारा वर्गमूल निकल के आ गया। तो दोस्तों हमने जो बताया उसको आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और एक और संख्या लीजिए 3 का, और उसे आप करके स्वयं प्रैक्टिस करके आप देखिए। अगर नहीं आता है आपको तो फिर मुझे बताइए, ठीक है। अब दोस्तों हम लेंगे 4 अंकों की संख्या,
अब इसका भी वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने दोस्तों ले लिया, अब लेंगे 4 अंकों की संख्या। मैंने ले लिया कि 38 और 44। दोस्तों मेरा पहला स्टेप क्या है कि पहले हम इनका पेयर बनाएंगे, ठीक। अब हम देखेंगे कि इसका जो इकाई अंक है, जो यूनिट डिजिट है, जो हमारा यूनिट डिजिट 4 है, वो किसके लास्ट में आता है, किसके वर्ग के लास्ट में आता है। तो दोस्तों देखेंगे हम 4 2 और 8 के बीच में आता है, 2 और 8 के बीच में आता है, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर 9 रहे तो 3 और 7 के बीच में, ठीक है। अगर 4 है तो सम 2/8, ठीक है। अगर दोस्तों अगर 6 रहे, 6 आता है जो, वो किसके में आता है, देखिए 6 और 6 4, और ये भी सम के बीच में 4/6 सम के बीच में आता है। सम का मतलब समझ रहे हैं आप, 6 4 10, ये 6 हुआ, ये आते हैं। अब एक जो हमारा है वो किसके बीच में आता है, 1/9 के बीच में आता है। ये हमें हमेशा याद रखना है। इसे आप याद रख लेंगे एक टेबल के अनुसार। तो आइए अब आते हैं, इसे समझते हैं। 4 हमारा किसके बीच में है, ये बताइए। 4 हमारा 2 और 8 के बीच में आता है। हमें ये पता चल गया कि जो हमारा लास्ट डिजिट है वो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब हम सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड स्टेप पे। अब हमें ये देखना है कि जो 38 है वो किसके वर्गमूल के बीच में है। तो 6 के 36 होता है ना, 6 × 6 36 होता है, और 7 7 49, मतलब कि 6 और 7 के बीच में 38 आता है। 6 और 7, 6 के वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में 38 आता है। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए और आपके दिमाग में डायरेक्ट चला जाए। तो हमने क्या बताया था, सबसे छोटी संख्या लेंगे, सबसे छोटा वर्ग लेंगे। तो हमारा क्या है, 6, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, जो 6 हमारा है उसमें उसके अगली वाली संख्या से गुणा करना है, 7 × 42 हो जाएगा दोस्तों। अब हमें ये देखना है, क्या हम बताए थे आपको दोस्तों, अगर इससे ये छोटा है, अगर इससे ये छोटा है तो छोटी वाली लेंगे, अगर इससे ये बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे। तो इससे ये छोटा है तो 2 लेंगे। ये हमारा आंसर निकल के आ गया दोस्तों। समय नहीं लगेगा, अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपको इतना समय नहीं लगेगा जितने समय में मैं बता रहा हूँ आपको। मैं इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ, स्लोली बता रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो, मेरे बताने के अनुसार आपको क्लियर हो, ठीक है दोस्तों। अब हम लेते 4 अंकों की, आपने समझ लिया। अब 5 अंकों की भी लेके देख लेते हैं, 5 अंकों की भी लेके देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। कुछ करना नहीं है दोस्तों। अब देखिए, जैसे मैंने ले लिया कि 15,876, ये 5 अंकों की है। इतना बड़ा अगर वर्गमूल आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो मेरा पहला स्टेप क्या है दोस्तों, 6 किसके बीच में आता है, 6 किसके बीच में आता है। तो आपको पता होगा कि 4 और 6 के, ये सम है, ये सम है 4 और 6 के बीच में। 4 और 6 के वर्ग में लास्ट में 6 आता है। यूनिट डिजिट से हमें पता करना है। पहले हम पेयर बना लेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा 158 है वो किसके वर्गमूल के बीच में आता है, हमें ये देखना है। और उसके बाद सबसे छोटा वाला वर्ग ले लेना है। 158 12 बरहिया 144, देखिए 12 बरहिया 144 और 13, मतलब हमें पता चल गया 12 और 13 के बीच में है। तो हम सबसे छोटी वाली लेंगे 12, ठीक है। 12 लेने के बाद हम 12 × 13 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, × 6 हमारा हो जाएगा 156, 3 दूना 6, हाँ 156 हो जाएगा, ठीक है। 12 बरहिया 144, 12 जोड़ देंगे 144 में तो 156 हो जाएगा। 156 आ गया। अब हम दोस्तों क्या देखेंगे, अगर इससे ये छोटा हो,
इससे ये छोटा हो तो छोटी वाले लेंगे, अगर इससे ये बड़ा हो तो बड़ी वाले लेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि इससे 156 से ये बड़ा है तो हम बड़ी वाले लेंगे। ये देखिए हमारा वर्गमूल निकल के आ गया। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत? अब दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, अब आपको होमवर्क आपका ये है, आपकी ये 3 हैं, 3 मैंने दिया है, आप इसे सॉल्व करना ट्रिक के माध्यम से, और फास्ट करना आप मुझसे भी, क्योंकि मैंने यहाँ समझाया है और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कम समय में आप कर सकते हैं, और आपके अंदर धैर्य होगा तो आप मैथ के गुरु भी बन सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप सॉल्व करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।